नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, सामान्य हिंदी सीरीज का आज ये लेक्चर नंबर 5 है और आज हम चर्चा करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधि। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। आज मैं आपको स्वर संधि के बारे में बताने वाला हूँ और स्वर संधि के जो भेद हैं और स्वर संधि की पहचान आपको कैसे करनी है, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको देने वाला हूँ, जिसके बाद आपको कभी भी संधि में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, स्वर संधि को पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। और यदि आपको इस वीडियो लेक्चर के नोट्स चाहिए या कनिष्ठ सहायक एग्जाम 2026 के लिए सामान्य हिंदी के सिलेबस के अनुसार कंप्लीट आपको ई बुक नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और यदि आप उत्तराखंड जीके ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आपको संपूर्ण उत्तराखंड जीके का ऑनलाइन कोर्स कराया जाएगा सिलेबस के अनुसार, तो लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का, या आप प्ले स्टोर से जड़धारी क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले संधि क्या है ये आपको समझना है। संधि की परिभाषा है दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार का मतलब होता है परिवर्तन जो उत्पन्न होता है, उसे कहा जाता है संधि। तो संधि क्या है? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को कहा जाता है संधि, शब्दों के मेल को नहीं। यहाँ पे आपको पॉइंट समझना है, वर्णों के मेल को कहा जाता है संधि। अब ये वर्णों का मेल कैसे होगा? तो वर्ण विचार मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिए थे, वर्ण क्या होता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे देखो यहाँ पे दयानंद, तो दयानंद जो मिलकर बना है वो मिला है दयाधन आनंद। अब यहाँ पे आप सोचोगे ये तो दो शब्दों का मेल है, लेकिन यहाँ पे शब्दों का मेल नहीं है बल्कि वर्णों का मेल हो रहा है। कैसे? देखो यहाँ पे दया कैसे बना है? दा धन या धन आ, दया धन आनंद। देखो यहाँ पे ये आ और फिर है नंद, ये नंद भी अलग अलग है, लेकिन मैं यहाँ पे जहां पे मेल हो रहा है, जिनका मेल हो रहा है, यहाँ पे इनका मेल हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो या है ये बना है या धन आ से, और यहाँ पे आ है। तो देखो ये दो वर्ण है आ, और इन दोनों का यहाँ पे मेल हो रहा है और यहाँ पे बन रहा है बड़ा आ, और तभी बन जाएगा दा धन या धन आ धन नंद, दयानंद। तो इस प्रकार यहाँ पे वर्णों का क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। उसी प्रकार से परीक्षा धन अर्थी, तो परीक्षा का इस छा में क्या है? ये छा है इसका, ये इस प्रकार से ये बना है, और अर्थी का आ, तो आ और आ मिला के बड़ा आ बना, तो छा में लग गया बड़ा आ, परीक्षार्थी। उसी प्रकार अविष्ट में देखो अनु, तो अनु का उ, नु का उ, धन ई, तो उ धन ई से यहाँ पे क्या बन गया? अवि बन गया, अविष्ट। अनुधन इष्ट से बन गया अविष्ट। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो संधि है वो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। दो समीपवर्ती वर्ण जब मिलते हैं तो एक परिवर्तन उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल हम अभी आगे करने वाले हैं, लेकिन पहले आपको बताते हैं संधि के भेद। संधि तीन प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के बारे में इस लेक्चर में हम यहाँ पे डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, स्वर संधि कहलाती है। तो स्वर संधि में हमेशा मेल किसका होगा? दो स्वरों का होगा। स्वर क्या होता है? व्यंजन क्या होता है? स्वर कितने प्रकार के हैं? कौन कौन से स्वर हैं? कितने प्रकार के स्वर हैं? ये मैं आपको इस सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में पहले ही बता चुका हूं, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो स्वर संधि जब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, यानी स्वर संधि में क्या होगा? मेल से केवल किसका होगा? स्वरों का मेल होगा। तो जहां पे आपको स्वरों का मेल देखने को मिल जाएगा वहां पे होगी स्वर संधि। देखो यहाँ पे एग्जांपल, सूर्य धन आस्त, तो सूर्य में या में क्या है? छोटा आ है, सुधन धन यहाँ पे छोटा आ है, ठीक है, धन यहाँ पे अस्त है, तो ये बनेगा आपका सूर्यास्त। उसी प्रकार सदैव धन, सदैव जो मिलकर बना वो सद धन एव से, तो सद का आ और इसका ए, तो आ धन ए, ये जो संधि हो रही है यहाँ पे वो आ धन ए में हो रही है। तो दो वर्णों में यहाँ पे, और कौन से वर्ण कौन से? वो स्वर हैं, दो स्वरों में यहाँ पे संधि हो रही है, तब जाके ये अय बन रहा है। उसी प्रकार नव धन आगत, तो नव में नव किस प्रकार से बना है? ना धन वा धन आ, मैं यहाँ पे सिर्फ वा का विच्छेद बता रहा हूँ, ठीक है। वा का विच्छेद इस प्रकार से है, और इसके साथ क्या जुड़ रहा है? आगत जुड़ रहा है।
आगत। तो ये आ और ये बड़ा आ मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा आ ही मिलकर बनेगा। आ धन बड़ा आ क्या होता है, आ होता है। तो ये बन जाएगा आपका न वा धन आ धन गत। टोटल क्या बन जाएगा, नवागत। तो इस प्रकार से सिंपल चीजें समझने के लिए कोई यहाँ पे कठिन नहीं है। परमेश्वर में परम धन ईश्वर, आधन ई मिल रहा है तो ये क्या बना रहा है, ए बना रहा है। उसी प्रकार सप्तऋषि में सप्तर्षि बन रहा है। अब हम यहाँ पे जो ये स्वर संधि है, स्वर संधि के भी यहाँ पे क्या है, 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं वो, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इन 5 की पहचान कैसे करनी है। स्वर संधि में जो मैक्सिमम प्रश्न बनेंगे वो इसी प्रकार के बनेंगे। कोई आपको एग्जाम्पल दे देगा, आपको दे देगा सदैव में इनमें से कौन सी संधि है, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है या अयादि है। या परमेश्वर में कौन सी संधि है, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि संधि है, यण संधि है या अयादि संधि है। तो इन 5 संधि की पहचान कैसे करनी है ये मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि की। देखो जो दीर्घ संधि होती है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो जहां पर बड़ा होगा, लेकिन वो बड़ा क्या, बड़ा होना चाहिए आ, ई और उ। तो यहाँ पे देखो जब ह्रस्व स्वर यानी आ, ई, उ, ह्रस्व स्वर कौन होते हैं, जिनको बोलने में कम समय लगता है, या दीर्घ स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, आ, ई, उ। ये ऊपर की श्रेणी की है, ठीक है। दीर्घ संधि सबसे पहले आ रहा है, तो सबसे पहले आपको दीर्घ संधि में जो ऊपर की श्रेणी के जो स्वर हैं वो इससे संबंध है, आ, ई, उ और उ, इनका संबंध है दीर्घ संधि से, ठीक है। तो जब ह्रस्व स्वर यानी आ, ई, उ और दीर्घ स्वर आ, ई, उ के बाद क्रमशः ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या बनाते हैं, दीर्घ स्वर बनाते हैं, आ, ई, उ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे जब आ के साथ छोटे आ यानी ह्रस्व स्वर आ और बड़े आ यानी दीर्घ आ का मेल होता है तो वो हमेशा दीर्घ ही बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसीलिए इसको दीर्घ संधि कहा गया है। अंत में क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, दीर्घ बनेगा, इसलिए इसका नाम है दीर्घ। छोटी ई के साथ अगर ई मिले या बड़ी ई मिले तो वो बड़ी ई ही बनेगी, या आपका बड़ी ई के साथ छोटी ई मिले या बड़ी ई मिले वो भी बड़ी ई ही बनेगी। उसी प्रकार से छोटे ऊ के साथ या बड़े ऊ के साथ छोटा ऊ मिले या बड़ा ऊ मिले तो वो हमेशा बड़ा ऊ ही बनेगा। लेकिन इसकी पहचान कैसे करनी है, तो जब भी आपको शब्दों में ये मात्राएं देखने को मिलेंगी, बड़ी मात्रा कौन सी, आ की बड़ी मात्रा, ई की बड़ी मात्रा और ऊ की बड़ी मात्रा, तो वहां पे अधिकांशतः क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। आप देखो एग्जाम्पल से आप यहाँ पे समझ जाओगे। ये यहाँ पे दीर्घ संधि के एग्जाम्पल, मतानुसार। देखो मतानुसार में भी ता यहाँ पे बड़ा है, बड़ा आ यहाँ पे। परमार्थ मतलब जहां से उसका क्या होगा, डिवाइड होगा, जहां से वो क्या होगा, विच्छेद होगा, वहां पर जो मात्रा होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, या तो बड़ा आ की मात्रा होनी चाहिए, बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए, या बड़ा ऊ की मात्रा होनी चाहिए। देखो परमार्थ, परम धन अर्थ, तो मां से टोटल तो वहां पे बड़ी आ की मात्रा है। परीक्षार्थी, परीक्षा धन अर्थी, अक्षा से यहाँ पे टूटा है तो छा में बड़ी मात्रा है। सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह, त्या से यहाँ पे टूटा है और यहाँ पर भी क्या है, बड़ी आ की मात्रा है। देवागमन, बड़ी आ की मात्रा है। धातु धन उष्मा, तू से ये अलग हुए, ठीक है। तो धातु में देखो क्या है, यहाँ पे बड़ी आ की मात्रा है, धातु उष्मा। दयानंद, योगींद्र, बड़ी ई की मात्रा है। सचिंद्र और लघुर्मी, तो हर जगह यहाँ पे बड़े आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ की मात्रा देखने को मिल रही है। यानी इन सभी शब्दों में क्या है, दीर्घ संधि है, क्योंकि ये सभी क्या है, दीर्घ स्वर हैं। ये दीर्घ यानी बड़े स्वर हैं, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं ना, तो ये सभी दीर्घ स्वर की श्रेणी में आ रहे हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ी ओ। और जिन शब्दों में ये दीर्घ स्वर देखने को मिलते हैं वहां पर सामान्यतः क्या होता है, दीर्घ संधि कहलाती है। अब इनका विच्छेद कैसे हो रहा है, तो विच्छेद के लिए आपको सार्थक शब्दों में उसको बांटना है, सार्थक शब्दों में उसको तोड़ना है। जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे सार्थक शब्द क्या बन रहा है, मतानुसार में अगर हम इसको 2 भागों में बांटेंगे तो मत धन अनुसार, मत का भी एक अर्थ है और अनुसार का भी एक अर्थ है, ठीक है। अब इसको आप इस प्रकार से नहीं जोड़ सकते कि इसका आप इस प्रकार से विच्छेद तो नहीं करोगे ना, कि जैसे मतानु धन सार, तो ना तो मतानु का कोई अर्थ है, मतानु का यहाँ पे कोई अर्थ ही नहीं है, तो इसलिए ये इसमें विच्छेद इसका नहीं हो सकता। उसी प्रकार से मैं यहाँ पे परमार्थ का इस प्रकार से सपोज मैं विच्छेद करूं, परमा धन रथा,
तो इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है। तो यानी आपको जो विच्छेद करना है उसमें सार्थक शब्दों में, सामान्यतः सार्थक शब्दों में वो टूटेगा। ठीक है, तो परमार्थ में परम का एक अर्थ है और अर्थ का भी अपना एक अर्थ है। तो इस प्रकार से ये सार्थक शब्दों में विच्छेदित हो रहे हैं। और आपको तोड़ना कहां से है? अगर दीर्घ संधि में, जहां पर बड़ी मात्रा होगी। अब यहाँ पे नो में तो ये छोटी की मात्रा यहां से नहीं तोड़ोगे, जहां पे दीर्घ संधि होगी वहां पर, जहां पे दीर्घ स्वर दिया गया है वहां से आपको विच्छेद करना है। जैसे देवागमन में, तो यहां पर क्या है? दीर्घ स्वर है, ये बड़ा आ स्वर है, तो इसको आपने तोड़ना है। तो दीर्घ स्वर कैसे टूटेगा? फिर ये कैसे बनेगा? देवधन आगमन, धातुष्मा धातु धन ऊष्मा। अब यहाँ पे मेल के स्वर देखो, जैसे दयानंद में, तो दया का आ, धन आनंद, तो ये क्या बन रहा है? बड़ा आ बन रहा है। तो दो दीर्घ स्वर मिलेंगे या दो ह्रस्व स्वर, उनमें से आ ई उ ये होने चाहिए। योगींद्र में योगी धन इंद्र, बड़ी ई की मात्रा धन छोटी ई की मात्रा क्या बना रही है? बड़ी ई की ही मात्रा बनी रही है। उसी प्रकार से सची, यहां पर भी बड़ी ई की मात्रा धन छोटी ई की मात्रा क्या बना रही है? बड़ी ई की मात्रा बना रही है। लघुर्मी में लघु यानी छोटा उ धन उर्मी, उर्मी, तो ये क्या बना रहा है? बड़ी उ की मात्रा बना रही है, उर्मी। उ धन उ बड़ा उ, लघु धन उर्मी, लघुर्मी। इस प्रकार से ये संधि हो रही है। तो दीर्घ संधि की पहचान आपको कैसे करनी है? ये अब देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको स्वयं बहुत सारे एग्जाम्पल अब सोल्व करने पड़ेंगे। दीर्घ संधि की जितने ज्यादा एग्जाम्पल हो सके उनको देखें और फिर महसूस कीजिए कि क्या उसमें सही में ये ट्रिक बैठ रही है। बड़ी मात्रा होनी चाहिए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ। और यहाँ पे देखो, ये सारे शब्द तो उसी प्रकार के हैं। इसमें क्या है? सभी में दीर्घ स्वर है। मतानुसार, परमार्थ, परीक्षार्थी, सत्याग्रह, देवागमन। तो बड़ी मात्रा है ना, बड़ा आ की या बड़ी ई की या बड़ी ओ की, तो वहां पे हमेशा क्या होगा? दीर्घ संधि ही होगा। होंगे एक दो अपवाद, लेकिन मैक्सिमम आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दीर्घ संधि से अब आपका कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार गुण संधि देखिए, जब आ या आ के बाद ह्रस्व यानी ई उ या दीर्घ बड़ी ई और बड़ी उ या री आए तो दोनों के मिलने पर क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। अब यहाँ पे देखो गुणा हो रहा है, वहां पर गुणा, गुणा का मतलब ये नहीं गुणा हो रहा है, वहां पर है तो संधि हो रही है, जोड़ी हो रहा है सबका। लेकिन मैं नाम को तब आप यहाँ पे क्या कर सके, नाम से आप इसको याद रख सकें और आपको सरलता हो। तो यहाँ पे देखो कैसा हो रहा है, आ और आ के साथ ई अथवा ई का जोड़ हो रहा है तो ए बन रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आ ई और उ और उ, और नीचे होते हैं ए आई ओ और औ। तो यहाँ पे देखो, जब ये इसके साथ जुड़ रहे हैं, ई के साथ जुड़ रहे हैं, तो क्या बन रहा है? ए बन रहा है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? नीचे आ गया है। और उसी प्रकार से जब ये किसके साथ जुड़ते हैं? उ और उ के साथ जुड़ते हैं तो ओ बनता है। और जब ये री के साथ जुड़ते हैं, आ और आ जब री के साथ जुड़ते हैं तो क्या बन रहा है? आर बनता है। यहाँ पे ये नहीं बन रहा है और ये नहीं बन रहा है, यानी ए बन रहा है, ये ओ बन रहा है और आर बन रहा है। तो एक तो अगर शब्द में क्या है? छोटा ए है, छोटी एक मात्रा है। जहां पे देखो, जब हम लिखते हैं ना कोई भी शब्द और वहां पे अगर क्या है, इसके ऊपर कोई मात्रा है, तो ए की मात्रा किस प्रकार से होती है? एक बिंदु की मात्रा होती है। और आई की मात्रा कैसी होती है? डबल होती है। तो इसको हम बड़ी मात्रा कहते हैं, इसको हम छोटी मात्रा कहते हैं। उसी पर ओ की मात्रा देखेंगे तो ओ की एक सिंगल मात्रा होती है और औ की डबल मात्रा होती है। तो अगर छोटे ए की मात्रा और ओ की मात्रा होगी और अर होगा तो वहां पर शब्द क्या होगा? गुण संधि होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा टाइप का हो रहा है। गुणा टाइप के इस प्रकार से कि आ और आ ई जब मिल रही है तो नीचे वाला जो हमारे क्या है, दूसरी श्रेणी में हम लिखते हैं स्वर ए आई से लेकर ओ औ अंग आ तक, तो नीचे वाला ए बन रहा है। उसी प्रकार आ और उ जब मिल रहा है, संधि हो रही है इनकी, तो ओ बन रहा है। अब यहाँ पे देखो नरेंद्र कैसे बन रहा है? नर, नर में ना धन रा धन आ, नर में आ है ना, क्योंकि देखो व्यंजन कैसे लिखते हैं? अगर हम रा को व्यंजन के रूप में लिखें तब इसके नीचे हलन लगाते हैं इस प्रकार से। लेकिन अगर ये सिर्फ रा है तो ये रा केवल व्यंजन रा नहीं है, बल्कि ये है रा धन आ, क्योंकि रा के नीचे आ का उच्चारण है रा। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए। अगर हम का लिखें
तो ये जो का है ये केवल व्यंजन नहीं है, ये क्या है, व्यंजन के बाद क्या होता है, आ का जो उच्चारण आ रहा है ये है का। अगर हम इसको सिर्फ व्यंजन में लिखें तो ये लिखेंगे, ये का के नीचे क्या लग जाएगा, इस प्रकार से लग जाएगा, और फिर जब ये इस पर आ जाएगा तब ये बन जाएगा का। तो इसलिए जब भी आप शब्दों को देखते हैं, छोटे छोटे जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर होने जरूरी है, तभी आप यहाँ पे समझ पाओगे। तो नरेंद्र में नर, तो इस प्रकार से ये बन गए नर। धन इंद्र, इंद्र, तो आ और ई का होगा यहाँ पे विच्छेद, और जब भी आ और ई का मेल होता है तो क्या बनता है, ए बनता है, तो यहाँ पे बन जाएगा ए, ए, ठीक है, छोटा ए, आई नहीं ए बनेगा यहाँ पे। तो नर धन आ धन ई का बन गया ए, तो नर का हो जाएगा नरे, नरे, और ई यहाँ पे क्या है, ई के ऊपर उपसर्ग है, ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु लग जाएगा, नरे और द्रा, ये बन जाएगा। तो अब आप समझ गए ये कैसा बना। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, सभी एग्जांपल, क्योंकि मैं आपको एक या दो एग्जांपल समझाऊंगा, बाकी आपको स्वयं वो सभी देखने हैं, बड़ी इजी है। जैसे उमेश का मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये कैसे बना, उमा, उ धन मा धन, और इसमें बड़ा आ है, बड़े जहां पे मात्रा होगी बड़ा आ की वहां पे बड़ा आ लिखना है, जहां पे मात्रा न होगी यानी वहां पे क्या है, छोटा आ है। और ईस धन, इसमें ई है, धन सा धन आ। अब ये देखो कैसा बना, तो इसको तो आपको सीधे लिखना है, उ धन में, अब आ धन ई, तो आ, ये आ धन ई, ए बना, तो यहां पे क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, धन सा धन आ। अब देखो उ माँ और माँ के साथ लगे ए, तो ये हो जाएगा उमे, उमे, और बाद में सा और आ मिलके ये बन गया सा, उमेश। तो मैंने यहाँ पे डिटेल्स में आपको समझा दिया है। अब देखो जो ट्रिक है, ट्रिक कैसे काम आ रही है, यहाँ पे ए ओ और आर चाहिए। तो नरेंद्र, नरे में देखो ए, एक सिंगल मात्रा है ए की, परमेश्वर में भी ए है, उमेश में भी ए है, आई नहीं है, ए है। तो जहां पे ए और ओ की मात्रा होगी वहां पर सदैव गुण संधि होगा उस शब्द में। मानवोचित में भी ओ की मात्रा है, देखो ची की ई की मात्रा भी है इसमें, लेकिन उसका विच्छेद कहां से हो रहा है। अब आप तो विच्छेद ऐसा नहीं करोगे कि मानवोची धनता, ये तो ये क्या है, सार्थक शब्द नहीं बन रहा है, आप करोगे मानव धन उचित। तो देखो मतलब वा से आप क्या कर रहे हो, विच्छेद कर रहे हो, वा को आपने लास्ट यहाँ पे वो रख दिया और यहाँ पे इसको आगे उचित, तो यहाँ से आप विच्छेद कर रहे हो, तो यहाँ पे कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है, जो मैंने ट्रिक आपको बता रखी है। गंगोदक ओ की मात्रा है, महोत्सव भी ओ की मात्रा है, परोपकार ओ की मात्रा है, दयोर्मी, सप्तर्षि, यहाँ पे देखो अर आ गया है, सप्तधन ऋषि, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा सप्तर्षि। इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आ और री जब जुड़ते हैं तो अर बनता है। उसी प्रकार देखो, हाँ इसका भी मैं समझा देता हूं आपको, सप्त धन, सप्त धन ऋषि, तो इस सप्त में क्या है, ये कैसे लिखा गया है, सप्त धन आ धन ऋषि, तो आ और री का मिलाई क्या बना, अर बना, तो ये पढ़ा जाएगा सप्तर्षि, सप्त धन अर धन सी, सप्तर्षि, सप्त धन अर धन सी, तो सप्तर्षि, इस प्रकार से इसको पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार से राजश्री, राजधन ऋषि, राजर्षि, देवधन ऋषि, देवर्षि, तो जहां पे अर का उच्चारण मिलेगा, ओ और ए की मात्रा होगी, वहां पर क्या होगा, गुण संधि होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, वृद्धि संधि, तो यहां पर वृद्धि हो रही है, वृद्धि किस में हो गई, वृद्धि मात्रा में होगी। अभी हमने पढ़ा ए और ओ, और यहाँ पे होगा आई और आओ, तो जब आ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यदि आ और आ के बाद मिलकर ओ या औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, आ अथवा आ मिला, आ और आ के साथ जब ए अथवा ए अथवा आई का क्या होगा, संधि हुई तो आई बना, ठीक है, और आ अथवा आ के साथ जब ओ अथवा औ का मेल हुआ तो औ बना। अब इसकी ट्रिक क्या है वृद्धि संधि की, तो देखो गुण संधि में जो शब्द होने चाहिए उसमें कौन सी मात्रा होनी चाहिए, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और आर होना चाहिए, आर का उच्चारण। जबकि वृद्धि संधि में क्या होना चाहिए, आई की मात्रा और औ की मात्रा होनी चाहिए, यानी बड़ी मात्रा आई और औ की। अब यदि हम वृद्धि संधि के उदाहरण देखें
तो जैसे मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि वृद्धि संधि की पहचान आपको कैसे करनी है, या तो आपके पास ए की मात्रा आपको देखनी है या औ की मात्रा आपको देखनी है। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, ए या औ की जो बड़ी मात्रा है। अब यहाँ पे देखो, सदैव यहाँ पे ऐ की मात्रा, लोक कैसण देखो ऐ की मात्रा है, ए मात्रा, धनेश्वर्या ऐ की मात्रा है, मतैक्या, महोदर्या औ की मात्रा है, ये वाली मात्रा, महेश्वर ऐ की मात्रा है, जलोसधि और दंतोष्ठ। वृद्धि संधि के जो अधिकांश उदाहरण हैं उनमें आपको या तो ऐ की मात्रा देखनी है या आपको औ की मात्रा देखनी है। अगर आपको ये मात्रा दिखेगी तो वहां पे मोस्टली चांस है कि वहां पे वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। अब जैसे मैं एक उदाहरण का संधि विच्छेद करना चाह रहा हूं, यहाँ पे माना मैं यहाँ पे देखते हैं सदैव, सदैव, तो जो सदैव है ये बना है सदा धन एव। तो सदा में सद धन आ धन ए धन वा। तो अब देखो आ धन ए, यही तो फॉर्मूला है, यही तो सूत्र है वृद्धि संधि का, ये ना यहाँ पे देखो आ धन ए अथवा ए तो बनेगा ए, आ धन ए, यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, सदा धन एव, आ धन ए, ये सूत्र यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। तो आ धन ए ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है आपका ए बना रहा है। और इस प्रकार ये फिर अगर हम दा और आ देखो, दा और आ जुड़ रहा है और फिर ए, आ और ए मिला के कुल मिला के ए बना रहा है, तो दा में जुड़ जाएगा दे हो जाएगा, तो सदैव, इस प्रकार ये बन रहा है। उसी प्रकार अगर मत के देखें तो मत धन आ धन ए धन क्या मैं पूरा लिख रहा हूं, आ और ए को मिला के बन रहा है ए, यानी ए, तो मतैक्या। उसी प्रकार अन्य सभी में, और यही आपको ट्रिक मैं आपको यही बता रहा हूं कि आपको देखना क्या है, एक तो आपको संधि विच्छेद करना आना चाहिए। अगर आपने शुद्ध संधि विच्छेद कर लिया, और वो कब आएगा आपको, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा आप सवालों को हल करोगे। इस प्रकार आप वृद्धि संधि के उदाहरणों को आसानी से समझ पाओगे। आपको देखनी है आई की मात्रा और औ की मात्रा अगर उसमें है, और फिर एक बार उसका संधि विच्छेद कर लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे यण संधि, तो यदि ई उ और ये छोटी है ई, बड़ी ई, छोटा और बड़ा उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई का या हो जाता है और छोटा उ का वा हो जाता है, तथा री का क्या हो जाता है, रा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे छोटी ई का हो जाएगा या, छोटा उ का हो जाएगा वा, तथा री का हो जाएगा रा। यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए, ठीक है, तो हमें से क्या हो जाएगा ई, ये ई भी यहाँ पे, ठीक है, बड़ा ई है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बड़ा उ भी लिखना है। यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए, अब भिन्न स्वर मतलब कोई भी स्वर वहां पे आए, तो हमेशा क्या हो जाएगा उसका, छोटा ई और बड़ी ई का या होगा, छोटा उ और बड़े उ का क्या हो जाएगा, वा होगा, और री का हो जाएगा स्वर, री का हो जाएगा रा। ई अथवा ई के बाद कोई भी स्वर आता है तो या हो जाता है, उ अथवा उ के बाद कोई भी स्वर आता है तो वा होता है, और री अथवा री के बाद कोई स्वर आता है तो रा हो जाता है। जैसे कैसे, अब देखो अति, अति में क्या है, आ त धन ई लगा हुआ है ना, तभी तो अति बना, आ धन त धन ई, अत धन ई, अति बना, प्लस अधिक, आ धन धिक। तो यहाँ पे देखो ई के बाद, यहाँ पे है ना कि ई के बाद कोई भी स्वर आए, ई अथवा ई के बाद कोई भी स्वर आए तो यहाँ पे आ स्वर आ गया, तो ई धन आ, ये क्या बनेगा, या बन जाएगा। तो अब फिर क्या बनेगा ये, आ त, अब यहाँ पे या है, तो ये ता कैसी आदता है, ये पूरा ता नहीं है, पूरा ता कब बनेगा, ये जब ता के साथ आ लग जाएगा तभी क्या बनेगा, ता बन जाएगा। लेकिन अब इसके साथ या जुड़ रहा है तो ये बन जाएगा अत्या धन, ये धिक तो है ये हमारे पास, धिक, क्योंकि ये ई और आ तो या बन गया, ता हमारे पास आदता पहले ही था, ठीक है, और यहाँ पे ये धिक जुड़ गया, तो अत्यधिक।
इस प्रकार से ये बन चुका है। अत्युक्ति भी उसी प्रकार से है, बाकी सारे उसी प्रकार से। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे इसका वाह वाला, ठीक है, स्वागत। तो देखो सु साधन उ, साधन उ, सुधन, ये तो मैंने जोड़ दिया साधन उ, सु धन आ धन गत। तो देखो उ धन आ, उ अथवा उ के बाद अगर कोई भी स्वर आए तो उ के बाद कोई स्वर आ गया, आ गया, तो ये क्या बन जाएगा आपका वाह बन जाएगा। तो देखो सा तो आधा था और वाह इसका जुड़ गया, धन, अब देखो ऊ धन आ है ना, तो ये बड़ा वाह बनेगा, ठीक है। ऊ धन छोटा आएगा तो वाह बनेगा, और ऊ धन बड़ा आएगा तो वाह बनेगा। उसी प्रकार से छोटी ई धन, अगर कोई स्वर, मतलब देखो स्वर जो अंत में स्वर है उसकी भी आपको पहचान रखनी है। अगर यहाँ पे ऊ धन आ आए तो ये वाह बनेगा, लेकिन अगर ऊ धन बड़ा आ गया तो वाह बनेगा। उसी प्रकार से अगर ऊ धन ए आ गया तो वे बनेगा, और ऊ धन ए आ गया तो वे बनेगा। तो यहाँ पे क्या बना, बड़ा स्वा बना, स्वा और धन गर तो है ये लास्ट वाला। इस प्रकार से ये स्वागत बना। अब इसकी पहचान कैसी करनी है आपको, तो जहां पर भी देखो यण संधि में एक तो या वा रा शब्द होंगे, ठीक, और या वा रा के पीछे आधा अक्षर होना चाहिए, क्योंकि देखो या और वा और रा बन रहा है ना, और या वा रा ये किसके साथ जुड़ रहे हैं, ये आधे अक्षर के साथ जुड़ेंगे। अत ये आधा था, यहाँ पे जो सा था वो आधा था, तो यहाँ पे देखो या के पीछे क्या है, आधा अक्षर या वर्ण होना चाहिए। या के पीछे यहाँ पे आधा ता है, यू के पीछे भी आधा ता है यहाँ पे। उसी प्रकार से यू के पीछे यहाँ पे आधा ना है, या के पीछे यहाँ पे आधा वाह है, वाह के पीछे यहाँ पे आधा धा है, वाह के पीछे यहाँ पे आधा सा है। उसके बाद अविष्ट, ये अनविष्ट है, ठीक है, अनविष्ट, अनु धन इष्ट, अनविष्ट, तो वाह के पीछे आधा ना लगे यहाँ पे। अन्वेषण, वाह के पीछे आधा ना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, जहां पर भी या वाह और रा के पीछे आधा अक्षर यानी आधा वर्ण होता है, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आपको दिखा दिए हैं, और इसी प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको खुद करने हैं। तो वहां पर सदैव यण संधि होती है। तो या और वाह और रा होंगे, और इनके जस्ट पीछे, जस्ट इसमें लगे हैं सीधे, जैसे या पर क्या है, ये इस प्रकार से ता लगा होगा, वाह पर ना लगा है या कुछ और लगा है। उसी प्रकार से पितृधनु अनुमति, पितृधन अनुमति, यहाँ पे त्र इसमें री है, ठीक है, तो यहाँ पे री धन आ, और यहाँ पे देखो री धन स्वर, स्वर यहाँ पे क्या है, आ है, तो ये क्या हो जाएगा रा, तो इसलिए पितृनृत्य हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जहां पर या वा और रा के पीछे आधा अक्षर या वर्ण आता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी। तो ये सारे शब्द मैंने आपको एग्जाम्पल वाइज बता दिए। अंतिम में यहाँ पे अयादि संधि। अब अयादि में देखो ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, आ या, तीन वर्णों से मिलकर, आ या और दी। तो मैक्सिमम अयादि संधि के जो एग्जाम्पल है वो तीन वर्णों वाले ही होते हैं। अब देखो कैसे, एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो आप, सारे तीन वर्णों वाले होंगे। नयन, भावुक, नायक, पवन, ठीक है, ये सारे क्या है, तीन शब्दों वाले मैक्सिमम। लेकिन इसकी भी एक और ट्रिक भी है अभी, यदि ए ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का आय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का आओ, और आओ का क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। देखो ए आई ओ औ का मेल होना चाहिए दूसरे स्वर। अब दूसरे स्वर वो कोई भी हो उससे मैटर नहीं करता, लेकिन शुरुआत में होनी चाहिए इनसे। जब इनका मेल दूसरे स्वरों से होता है तो ए का क्या बन जाता है, ए धन स्वर, ये लिखा है यहाँ पे। ए के साथ अगर स्वर मिलता है तो आय बनता है, आई के साथ अगर स्वर मिलता है तो आय बनता है, ओ के साथ मिलेगा कोई भी स्वर तो औ बनेगा, और औ के साथ मिलेगा कोई भी स्वर तो आओ बनेगा। इसकी ट्रिक क्या है, तो एक तो तीन अक्षर का शब्द होता है सामान्यतः, और उसमें किस प्रकार का उच्चारण आएगा, आया, आओ और आओ का उच्चारण आएगा, आया, आय, आओ और आओ का उच्चारण आएगा, तो वहां पर हमेशा अयादि संधि होगी। एग्जाम्पल देखो दोस्तों, अगर ये आपको बुक चाहिए जो आपका अलसासी उत्तराखंड का एग्जाम है यूकेपीएससी का, इसमें जो 100 नंबर की आपकी हिंदी पूछ जाएगी, तो कंप्लीट इसमें सिलेबस के संपूर्ण नोट्स है इसमें। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, और इसमें संपूर्ण नोट्स है और प्रत्येक टॉपिक के एमसीक्यू इसमें दिए गए हैं, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ई बुक का।
अब देखो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो एक तो ये सारे तीन वर्णों वाले शब्द हैं, नयन, नायक, पवन, पावक। और इनमें उच्चारण कैसे हो रहा है? नया यानी आया, आया धन आया, ठीक है, आया। नायक यानी आया। पवन अव का उच्चारण हो रहा है। पावक आव का उच्चारण हो रहा है। भावुक आव। नाविक यानी यहाँ पे भी आव का उच्चारण हो रहा है। तो जहां पर भी क्या होगा, आया, आव और आव इस प्रकार से उच्चारण होगा, वहां पर आपको अयादि संधि करना है। लेकिन थोड़ा बहुत आपको जानकारी तो होना चाहिए कि वहां पे विच्छेद कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है विच्छेद? नयन, नयन का जो विच्छेद हो रहा है, अब यहाँ पे अय बन रहा है। और अय का बनता है जब ए और ए के साथ कोई भी स्वर जुड़ता है। तो ये नयन का विच्छेद आपको उसी प्रकार से करना है कि इसका बन रहा है आया, नया यानी आया। तो आया बनता है ए धन स्वर। तो यहाँ पे आपको लिखना है फिर ने धन स्वर। स्वर क्या होगा इसमें? आ होगा। आया है ना, आया, ने धन आ धन ना। तो न धन आ धन ना, नयन। ए धन स्वर आया बनाना। तो ने, अब यहां पे इसको और डिटेल्स लिखो, ना धन ए धन आ धन ना। तो ना धन ए और आ, ए धन आ, इसने क्या बनाया? आया बनाया, धन ना। तो ये बना ना के साथ आ जुड़ गया, ना धन या धन ना, नयन। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रही है? संधि बन रही है। तो ट्रिक आपको इस प्रकार से ये नोट करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों पांचों संधियों के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है। प्रत्येक के मैंने एग्जाम्पल बताए, बहुत सारे एग्जाम्पल भी बताए और साथ में ट्रिक भी बताई।